स्कॉर्पियो एन ये एसयूवी सिर्फ अपनी रोड प्रेजेंस से ही पूरा माहौल सेट करना शुरू कर देती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये स्कॉर्पियो एन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है Z8L 4x4 डीजल ऑटोमेटिक और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 24,70,000 रुपए। ऑन रोड ये गाड़ी उत्तराखंड में लगभग आपको पड़ती है 29 लाख रुपए की। लेकिन जिस तरीके का लेजेंडरी और एक बहुत ही शानदार इंजन आपको यहाँ पर मिलता है 2.2 लीटर का एमहॉक, वो कमाल का इंजन है। जैसी रोड प्रेजेंस से गाड़ी आपको देती है वो बहुत कमाल की है। सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं, फीचर्स अच्छे ऑफर करती है, तो जितना पैसा आप दे रहे हैं ना 100% ये पूरी तरीके से वसूल भी कराती है। एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इस गाड़ी का जो माहौल बनता है ना वो इसकी हाइट की वजह से बनता है। अच्छी हाइट है, अच्छी लेंथ है, हुड जो है वो काफी ज्यादा लंबा और हुड के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस आपको मिलती हैं वो इस गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा सूट करती हैं। उसके बाद आपको फ्रंट में मिलता है डुअल बैरल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप, ऊपर क्रोम की गार्निशेस डेफिनेटली आती हैं, सिक्वेंशियल में एलईडी टर्न सिग्नल आएगा, नीचे डीआरएल्स हैं, एलईडी में ही फॉग लैंप आते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्रोम की स्ट्रिप्स यूज करी गई हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल शेप में हो चाहे वर्टिकल, सुंदर लगती है। महिंद्रा का लोगो, उसके ठीक नीचे फ्रंट कैमरा, फिर नीचे आपको सिल्वर कलर के साथ स्किड दिखती है, ग्रिल सुंदर लगती है और वर्किंग कर्टन्स जो हैं वो आपको यहां पर इस तरीके से यहां पर क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। साइड में अगर आप शिफ्ट होंगे ना तो यहां से अगर आप एक बार चेकआउट करो तो ये स्कॉर्पियो की ओवरऑल प्रोफाइल है। साइड से गाड़ी पता लगाती है आपको द बिग डैडी ऑफ एसयूवी से क्यों कहते हैं। बहुत लंबी, बहुत बड़ी गाड़ी डेफिनेटली फील होती है। ओवरऑल लेंथ की बात करूंगा तो 4662 4662 mm इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 187 mm का। यहां अगर आप अलॉय व्हील चेकआउट करेंगे तो 18 इंचेस के आपको यहां पर अलॉय व्हील मिलते हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक जो है वो आपको मिलते हैं। ब्रिस्टॉन के टायर फिलहाल जो है वो आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं गाड़ी के साथ। क्लाइडिंग्स वगैरह एकदम सटल फील होती हैं, बढ़िया दिखाई देती हैं। ओआरवीएम्स डेफिनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है। ए पिलर बॉडी कलर रहेगा, सिल्वर कलर की जो रूफ रेल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं। सनरूफ छोटा मिलता है यानी सिंगल पेन, पैनोरामिक नहीं आता, उसके लिए फिर आपको रॉक्स लेनी पड़ेगी। फिलहाल विंडो के नीचे की बेल्ट लाइन जो आप चेकआउट कर रहे हैं ये पूरी आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। क्वार्टर पैनल के ऊपर जो इसकी क्रोम फिनिश है वो डेफिनेटली इसकी साइड प्रोफाइल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और प्रीमियम बनाते हैं। यहां कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो आपके पास अवेलेबल है। डोर हैंडल्स पर भी इस तरीके से क्रोम की फिनिशेस आपको विजिबल होती हैं। डोर्स पर भी ब्लैक फिनिश, नीचे सिल्वर स्केट्स जो है वो आपको क्लियरली यहां पर विजिबल होंगी। ये चाबी है जो आपको मिलती है, पीछे महिंद्रा का लोगो जो है वो आपको मिलेगा। इस तरीके से फ्लिप की वो आपके पास रहने वाली है। आप इससे गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे बूट रिलीज होगा। और हाँ, गाड़ी अगर आपकी अनलॉक है, मतलब लॉक है, ओआरवीएम्स आपके फोल्ड होते हैं। अनलॉक की को अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो ये जो आपके विंडो ग्लास एरिया है ना ये रोल डाउन होंगे, आगे वाले दोनों रोल डाउन होते हैं। प्लस सनरूफ जो आप चेकआउट कर रहे हैं वो भी यहां पर आपका इस तरीके से खुलना शुरू हो जाता है। सेम चीज अगर आप इसको रिपीट करते हैं, मैं लॉक की को अगर प्रेस करूंगा तो गाड़ी सेफ्टी के लिए पहले तो करेगी हॉर्न, फिर सनरूफ बंद होगा और उसके बाद ये विंडो ग्लास एरिया जो आप देख रहे हैं ये भी आपके यहाँ पर रोल अप हो जाते हैं, जो कि अच्छी चीज है। उसके बाद जब आप पीछे स्विच होते हैं ना तो ये है स्कॉर्पियो एन की एक्चुअल रेयर प्रोफाइल। गाड़ी सुंदर दिखाई देती है। हाँ, आई थी तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था लेकिन अब सुंदर लगती है। फिलहाल यहाँ आपको सिक्वेंशियल में ही टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, स्टॉप लैंप वगैरह आपको यहाँ पर बढ़िया मिल जाते हैं। इस तरीके से प्रॉपर एलईडी का सेटअप है, स्कॉर्पियो एन मेंशन किया हुआ, महिंद्रा का लोगो, रियर में कैमरा आता है। अगेन वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब आपको मिलेगा। शार्क फिन एंटीना है, बढ़िया स्पॉइलर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको मिलता है। 4 एक्सप्लोर यानी अगर आप 4x4 के साथ जाएंगे तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। Z4 से आपको शुरू हो जाता है 4 एक्सप्लोर मिलना, तो वो आप जा सकते हैं। पीछे ये क्रोम का विंग वो यहाँ पर सुंदर लगता है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा। ये नॉर्मल स्टील व्हील आएगा लेकिन सेम साइज का है। 2 पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिल जाते हैं। मैं गाड़ी एक बार अनलॉक कर देता हूँ और आपको बूट स्पेस जो है वो भी यहाँ से चेकआउट कराता हूँ। ये देखो, ये कुछ बूट स्पेस आपके पास यहाँ पर है। अगर आप ये थर्ड वाली रो को अगर आप इसे फोल्ड करते हैं, ये पूरी बेंच मतलब जब आप फोल्ड करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्चुअली। ये आपकी पूरी सीट इस तरीके से फोल्ड होती है। यहाँ से भी अगर आप लिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे लिफ्ट होगी पूरी। तो इसमें कोई 50-50 वाला स्प्लिट नहीं दिया गया आपको, लेकिन जिस तरीके से फोल्ड होती है तो लगभग आपको 450 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो छोटे वाले बैग्स जो होते हैं वो आपके वहाँ पर आप इजीली रख पाएंगे। नीचे यहाँ आपको टूल किट्स वगैरह, स्पेयर व्हील वगैरह आप यहीं से डाउन कर पाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो सेम साइज का है। पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। ब्लैक कलर की फिनिशेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसे करो क्लोज। एड्रेनॉक्स आएगा यहाँ पर 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। और यहां चेकआउट करेंगे तो आप ये डीजल टैंक लगभग 60 लीटर का आता है, 57 लीटर्स का। डीईएफ का ऑप्शन डेफिनेटली आपके पास वो रहने वाला है। क्लोज हुआ नहीं है शायद, अब हो गया। चलो, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी जरा एक बार सेकंड रो जो है ना वो चेकआउट कराता हूँ। यहाँ देखो, ये सीट में अगर आप बात करेंगे तो 2 पैसेंजर आपके जो होंगे उनके लिए तो आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। फिर ये मिडल वाले के लिए फिक्स्ड आपको मिलेगा। आर्मरेस्ट आएगा कप होल्डर के साथ। सीट में 60 और 40 मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास वहाँ पर ये
ये ऑप्शन है 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, डेफिनेटली वो आपके पास रहने वाली है। और यहाँ नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे ना, जो मिडल में है, तो ये पॉलिथिन्स वगैरह बहुत लगी रहती हैं यार। यहाँ ये जो मिडल वाला पैसेंजर है, इसके लिए आपको लैप बेल्ट मिलती है, इसके लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको ऑफर नहीं की गई। लेकिन रेयर में एसी वेंट्स आते हैं, सी टाइप का एक पोर्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। डोर आपको जो है वो कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो प्रॉपर आपको इस तरीके से लेदर, यानी ये प्रॉपर सॉफ्ट टच में दिया गया है। पियानो ग्लॉसी फिनिशेस वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट, 12 स्पीकर एंड ट्विटर का सेटअप मिलता है आपको। सोनी का जो इसमें आपको साउंड सिस्टम मिलता है, 12 स्पीकर एंड ट्विटर का आउटपुट कमाल का आपको मिल जाता है। अगर आप इसे फ्लिप करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से इसे कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक बार बैठकर भी आपको चेकआउट कराता हूँ। देखो, इसकी मैं बात कर रहा था कि एक छोटा सिंगल पेन सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लैंप जो गाड़ी में है वो आपको फ्रंट में तो मिलते ही हैं। यहाँ ये सेकंड रो के लिए आपका है, ये एलईडी में है। थर्ड रो के लिए भी सेपरेट आपको लैंप्स दिए गए हैं, वो भी आपको फुल ऑन एलईडी के साथ ही मिलेंगे। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। और अच्छी चीज़ है कि कोठोक आपको यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड मिलता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। चलो अब हम चलते हैं जरा एक बार फर्स्ट रो यानी ड्राइवर साइड, और यहाँ जरा आप चेकआउट करो। सबसे पहली चीज़ तो मोचा ब्राउन कलर जो है ये बहुत सुंदर लगता है। डैशबोर्ड वगैरह पर भी जिस तरीके का लेआउट इस कलर के साथ आता है ना, वो कमाल का दिखता है इस गाड़ी के ऊपर। उसके बाद यहाँ आपको लंबार सपोर्ट मिलता है, पावर एडजस्टमेंट मिलेगा। को ड्राइवर के लिए आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेंगे, सिर्फ ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलता है। नीचे प्रॉपर फुटरेस्ट आपके पास अवेलेबल है। अगेन यहाँ भी आप देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिशेस, सारी पावर विंडोज। उसके बाद यहाँ आपको बढ़िया तरीके का इस तरीके का सॉफ्टनेस जो है वो मिलता है। ओआरवीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए बढ़िया स्पीकर एंड ट्विटर की प्लेसमेंट्स आपको मिलती है। सामने वो सबवूफर आप देख रहे हैं, इस पे लिखा गया है, मेंशन किया गया प्रॉपर सोनी, वहीं एक जगह मेंशन किया हुआ है, बाकी कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ। बाकी यहाँ आपको इस तरीके से बढ़िया बॉटल होल्डर और साइड में इस तरीके से स्पेस जो है पॉकेट्स वो मिल जाती हैं। चलिए इधर अगर आप चेकआउट करेंगे, 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, ये फ्रंट वाले जो पार्किंग सेंसर्स हैं उसको बंद करने के लिए इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन क्रोम फिनिश के साथ आएगा। और यहाँ आपको इस तरीके से बढ़िया ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, ताकि आप इतने बड़े जहाज में जब घुसे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो यहाँ से जरा हम एक बार इग्निशन ऑन करते हैं। ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सामने इस क्लस्टर के ऊपर क्लियरली देखने के लिए मिलती हैं, जो कि सटल लगती हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सुंदर लगती हैं। सबसे पहली चीज तो चेक डायरेक्शन, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं। बेसिक सारी इन्फो जो है वो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाती है, कोई ऐसा दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। बाकी अगर आपने कुछ एडजस्ट करना है तो ये कंट्रोल्स हैं आपके पास, यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, डिजिटल स्पीड, नेविगेशन, वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा। 4x4 में अगर आपने जो भी मोड सेलेक्ट कर रखा हो वो यहाँ, कुछ वार्निंग लाइट्स, इधर फ्यूल की गेज, कूलेंट टेम्परेचर, गेट शिफ्ट इंडिकेटर्स, टाइम, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक का आता है, लेदर रैप आता है, महिंद्रा का लोगो है। इधर आपको मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, यहाँ क्रूज का सेटअप मिलेगा और सामने आपके इस क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए। स्टीयरिंग व्हील में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट, यही एक एडजस्टमेंट है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको महिंद्रा जो है वो ऑफर नहीं करता। उसके बाद ये सब आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी बढ़िया लगती है। स्कॉर्पियो एंड सामने एम्बलम जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ फिजिकल बटन्स वगैरह जो है वो भी आपको ऑफर किए गए हैं। टच रिस्पॉन्सेस ठीक है, मतलब और बेटर डेफिनेटली हो सकते थे। मैं इसकी ब्राइटनेस आपको फुल ऑन चेक कराता हूँ, ये इसकी और लगभग ब्राइटनेस है। अब इसमें आपको 1 ईयर का तो सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाता है एलेक्सा वगैरह से रिलेटेड। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट वाली सीट वेंटिलेटेड आती है, तो वो यहाँ पर आपको इस तरीके से कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाता है। यहाँ फिजिकल बटन्स भी हैं। डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो वो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ कैमरा वगैरह के लिए, एसओएस के लिए कैमरा की क्वालिटी जो है वो भी आप चेकआउट कर लीजिए किस तरीके की आपको यहाँ पर मिल जाती है। आइडल स्टॉप एंड गो, हैजार्ड के लिए, ईएससी के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलता है। एक आपको यूएसबी ए टाइप का यहाँ पर फास्ट चार्जिंग, एक नॉर्मल दिया गया है। पैसेंजर एयरबैग अगर ऑफ वगैरह होगा तो यहाँ मॉर्निंग शो करेगा। वायरलेस चार्जर आता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और मतलब गियर शिफ्टर आपका वायरलेस चार्जर आता है। यहाँ आपको गियर नॉब, प्रॉपर लेदर रैप मिलेगा। यहाँ भी लेदर का इस्तेमाल किया गया, प्रॉपर मार्किंग है, क्रोम की फिनिश है। यहाँ सब ग्लॉसी फिनिश है। ये आपको मोड सेलेक्टर मिलेगा जो आपके 4x4 से रिलेटेड है। जो मोड आप यूज़ करेंगे वो आप कर सकते हैं। और मोड चेंज करने पर सामने अगर कुछ भी कस्टमाइज होता है, मैं पहले एक बार इसको ऑफ करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये स्क्रीन पर भी शो करे। मुझे भी याद भी नहीं है एक्चुअली कि यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ शो करता है, नहीं कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर सामने जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेशन, एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने किस मोड में किया। बाकी 4 व्हील ड्राइव या 4 हाई 4 लो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर
पर आप कर सकते हैं। यहाँ इधर कप होल्डर, यहाँ बढ़िया आर्मरेस्ट जो कि प्रॉपर सॉफ्ट टच के साथ आएगा, बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर कर देता है। बाकी ग्लोव बॉक्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, एल्यूमिनेटेड यानी लाइट कोई नहीं दी गई, लेकिन गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड किट थोड़ा बहुत सामान उसके बाद भी आप रखेंगे तो पर डे ठीक ठाक इस्तेमाल होता है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, सनग्लास होल्डर यहाँ मिलता है बढ़िया रबराइज मटेरियल के साथ फिलहाल अब आपको मिलने लग गया। लैंप्स की बात करेंगे तो अगेन LED में आपको मिलते हैं। गाड़ी में लाइट्स तो आपको जहां भी मिलेंगी ना वो सब LED में। ये माइक दिया गया आपको वॉइस कमांड के लिए, ऊपर भी आपको यहाँ पर छोटे स्पीकर्स जो है वो जरूर मिलते हैं। वाइजर की क्वालिटी एकदम बढ़िया। लाइट अगेन मैंने आपको बोला था कि जहां भी मिलेगी आपको LED, तो वैनिटी के साथ भी वही चीज है। वैनिटी मिरर एक अच्छे साइज का है, कितना पोर्शन ये कवर कर रहा है, काफी अच्छा कवर कर ले रहा है एक्चुअली देखेंगे तो, लेकिन ये एक्सटेंड फिलहाल नहीं होता। उसके बाद अगर आप इधर चेकआउट करेंगे तो सिर्फ एक टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ड्राइवर साइड। छोटा सनरूफ आता है, पैनोरामिक सनरूफ इसमें नहीं आता। अगर आप पैनोरामिक सनरूफ के शौकीन है तो फिर आपको थार रॉक्स के लिए जाना चाहिए, वही एक ऑप्शन आपके पास बचता है। चलिए फिलहाल विजिबिलिटी वगैरह यार उससे तो कोई कंप्लेन होने का मतलब ही नहीं होता, शानदार विजिबिलिटी डेफिनेटली गाड़ी देती है, सब कुछ बढ़िया। इधर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं ऑटोमेटिक, तो उसके स्टॉक्स वगैरह कंट्रोल्स आपको इधर मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं, तो हेडलैम्प्स और टर्न सिग्नल के कंट्रोल्स आपको जो है वो यहाँ पर अवेलेबल इस तरीके से मिल जाते हैं। चलो अब जरा एक बार इसका हैजार्ड यहाँ से हम ऑन कर देते हैं, इग्निशन जो है हम उसे बंद करते हैं और अब बात करते हैं जरा इसके इंजन के बारे में। यहाँ से खोल देते हैं इसका हुड। वैसे अगर आप हुड खोलते हैं तो इसके हैजार्ड ऑटोमेटिकली खुद भी जलना शुरू हो जाते हैं एक सेफ्टी फीचर के तौर पर। मुझे हमेशा लगता है कि यार स्कॉर्पियो एन में आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिलने चाहिए थे, लेकिन आते नहीं है। क्लासिक में आते हैं क्योंकि इसको भाई उठाना ना एक हाथ से वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिलहाल सामने बढ़िया इंसुलेशन आपको ज़रूर मिलती हैं। अब चेकआउट करो जरा 2.2 लीटर का बहुत ही शानदार एमहॉक डीजल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है, कमाल का पावर। जिस तरीके से ये अपना एक वो कहते हैं ना कि एक रेव करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर ये गाड़ी आपको डेफिनेटली फील कराती है। 173 bhp की पावर जनरेट करता है, 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सामने प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अंडर बॉडी में भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कवरिंग्स जो है वो फिलहाल प्रोवाइड करवाई गई हैं। चलो इसे करो बंद और यहाँ से चला चेकआउट करो आप स्कॉर्पियो एन Z8L 4x4 डीजल ऑटोमेटिक। गाड़ी की रोड प्रेजेंस अनमैचेबल है। इस प्राइस टैग में कोई भी और SUV आपको इस तरीके की रोड प्रेजेंस डेफिनेटली नहीं देती। हाँ, अब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ या थोड़ा सा और अगर आप बड़ा टच स्क्रीन वगैरह उन चीज़ों की अगर आपको लगता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है स्कॉर्पियो मतलब थार रॉक्स, क्योंकि स्कॉर्पियो में आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। कोई भी वेरिएंट अगर आप चूज़ करेंगे तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता, लेकिन गाड़ी की रोड प्रेजेंस वो बहुत शानदार है। जिस तरीके का कंफर्ट आपको डिलीवर करती है वो काफ़ी अच्छा है। सीट्स वगैरह, कैबिन में स्पेस, वो सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है। 5 स्टार रेटेड है और चलाने में जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको डिलीवर करती है मस्त एकदम, कोई इशू नहीं है। कैसी लगी आपको स्कॉर्पियो एन मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।